लड़के लेकर आते हैं, मुझे कहते हैं इसके साथ ज़िना करो। कभी कौन सा लड़का आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है, यहाँ तक वो मेरी कमीज तक उतारने लगे थे। एक हवा की बेटी अपने बच्चे फरोख्त करने के लिए सड़क पर आ गई। और मैं गलत काम करने को कर सकती हूँ। मुझे कितने लोगों ने कहा है 500 ले लो, 1000 ले लो। और सुहेल, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे पैदा करने का तुम्हें पता था, और तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी जवान बीवी है, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी किस हाल में रह रही है। डूब के मर जा, लाख लानत है तुझ पे। मेरी बेटी मांग रही थी दूध मुझसे, तो घर में ना दूध था और कुछ खाने के लिए भी नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं खुद तो भूखी मर रही हूँ, इन बेचारों को क्यों मारूं, मेरे बच्चों का क्या कसूर है। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने वो चार्ट पकड़ा और उस पर लिख कर ना मैं बाहर चली गई। इस वक्त हम छत पर खड़े हैं और छत पर एक झुग्गी नुमा जो है टेंट लगाया हुआ है। ये एक चारपाई दी हुई है उन्होंने, जिनके पास ये रह रही है। ये खुदा खौफी की है उन्होंने जी। मैंने अभी अब 24 साल की होना। अब 24 साल की होना है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, और एक हवा की बेटी आज फिर सरे बाजार अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए निकल पड़ी। जी हां, आपने दुरुस्त सुना। एक हवा की बेटी अपने बच्चे फरोख्त करने के लिए सड़क पर आ गई। और वो सड़क पर क्यों आई, ये सारी मुहर्रिकात उनसे जानते हैं कि इस सारे मामले के पीछे कौन सी ऐसी मुहर्रिकात काम कर रही थी जिसकी वजह से उसको अपने लख्ते जिगर फरोख्त करने पड़े। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आयशा है मेरा नाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा, आप अपने बच्चे क्यों फरोख्त कर रही हैं बेटा? ना तो मैं क्या करूं, फिर ना सर पे बाप है ना भाई है। अगर काम करने जाती हूँ वहाँ से मुझे 6000 मिलता है, किसी के घर से फैक्ट्री जाती हूँ मुझे वहाँ से 10,000 मिलता है। आप बताएं इसमें गुजारा होता है? ना घर में कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए है। बच्चे कभी मांगते हैं दूध दे दो मम्मा, कभी कहते हैं हमने ये खाना है, कभी कहते हैं हमें खाने के लिए दो, कपड़े दो। मैं कहाँ से ला कर दूँ? एक औरत ज़ात हूँ, अपना आप तो सेल नहीं मैं कर सकती हूँ, इनको कमा कर खिला सकती हूँ। इसके बाप को शर्म आनी चाहिए ये इस बात के लिए। इसका बाप को नहीं पता वो बेचारी कहाँ से खिलाएगी, क्या करेगी। क्या कहता है इसका बाप? मुझे कहता है ज़िना करो, तुम गलत काम करो। जी, गलत काम की तरफ माइल करता है जी। क्या करता है वो दरिंदा, वो बेड़िया? वो रिक्शा चलाता है। इनके सर में क्या नाम है उसका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल, और सुहेल तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे पैदा करने का तुम्हें पता था, और तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी जवान बीवी है, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी किस हाल में रह रही है। डूब के मर जा, लाख लानत है तुझ पे, बरमना लानत करता हूं मैं तुझ पे। आयशा, मुझे ये बताएं आपकी उम्र क्या है? मैंने अभी अब 24 साल की होना। अब 24 साल की होना है। अच्छा, और इन बच्चों की क्या उम्र है? इसने अभी 6 साल का होना है दिसंबर में, 16 दिसंबर। नाजरीन, मैं बताता चलूं, ये मेरी मासूम बच्ची 24 साल की बच्ची है, 24 साल की लड़की है। मैं इसे खतून भी नहीं कह सकता। और छोटी उम्र में शादी होने के बाद इसके 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। कहाँ रह रही है? ये पीछे, ये देखें। अगर ये अपने बच्चे ना बेचे तो क्या करे, मुझे बताएं। सर पे छत नहीं है, किसी ने अपने छत पे जहाँ पे कपड़े धोते हैं वहाँ पे उन्हीं की वॉशिंग मशीन भी पड़ी हैं। एक चारपाई रख दी है और एक चूल्हा लगा दिया है और छोटा सा सामान दे दिया है कि लो बेटा यहीं पकाओ यहीं खाओ। और वो भी पकाने और खाने के पैसे नहीं है उसके पास। मियाँ के पास जाती है तो मियाँ इसे गलतकारी की तरफ माइल करता है। वो दरिंदा भेड़िया इसे गलत इस्तेमाल करने की ऑफरें देता है। वो कहता है कि तुम गलत कमाई करके लाओगी तो मैं तुम्हें अपने घर रखूंगा, अगर तुम गलत कमाई करके नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और उसने घर से निकाल दिया, उसने अमली जामा पहना दिया। कब निकाला उसने घर से? मेरे सामने लड़कियां लेकर आते हैं, उनको मिलता है। मुझे भी लड़के लेकर आते हैं, मुझे कहते हैं इसके साथ ज़िना करो। कभी कौन सा लड़का आ रहा है, कभी कौन सा आ रहा है। तो साथ नजमा भी मिली हुई है, शान भी मिला हुआ है, अवैस और मेरी सास परवीन।
मुझे कहते हैं ना करो, मैंने कहा मैंने नहीं करना। इतनी मुश्किल से मैं बाहर निकली थी, यहाँ तक वो मेरी कमीज़ तक उतारने लगे थे। मैंने कहा मैंने कमीज़ नहीं उतारनी, शान कमीज़ मेरी उतारने लगा था। बेटा, आप ये जो इल्ज़ाम लगा रही हो, इसका कोई आई विटनेस है? मुझे मेरे पास ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मुझे धमकियाँ लगाते हैं, मेरी नंद भी धमकियाँ लगा रही है। यास्मीन कहती है तुम अवैस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। तो एक घरेलू लड़ाई है, जो घरेलू लड़ाई क्यों रोड पर आई? आपका मियाँ करता क्या है? क्या वो इतना ही बादशाह है, इतना ही अमीर ज़्यादा है कि वो वंशवनी लड़कियां लेकर आता है और उसके बच्चे दर दर के धक्के खा रहे हैं? दादा साहब की लड़की आई हुई है उसके पास। पहले वो लड़की की पहले कहीं और शादी हुई थी, मलाइका नाम की लड़की है, तो वो घर से भाग के आई है दाता साहब में। वो लड़की कहती मेरा कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड कहता है बैठो मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ। नजमा थी, शांत था, इन्होंने फिटे मुंह तेरे ते लाख दी लानत। और किसी को अपने घर घुसेड़ लेते हो, और अपने ये जो 2 बच्चे तेरे बदन से पैदा हुए हैं, तेरे नुतफे से पैदा हुए हैं, बेगैरत, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम्हारी जवान बीवी लोगों के आगे हाथ फैला रही है, और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि वो अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गई है। और रह कहां पे रही है नाजरीन? अगर वो बच्चे ना बेचे तो क्या करे? यकीन जाने मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरा जिस्म कांप रहा है कि इस वक्त ये हवा की बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे ये बताएं, आप थाने नहीं गई, किसी अदारों से रुजू नहीं किया? थाने गई हूँ मैं। जब उसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है तो ज़फ़र इकबाल साहब के पास मैं गई हूँ शरकपुर में। मेरी सास सबसे पहले वहाँ पे भाग के चली गई। जी मुझे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही मैं बंदे लेकर आई हूँ। मैंने कहा, मेरे बेटे ने कहा नहीं मेरी मम्मा हम रिश्ते पे आए हैं, मेरी मम्मा कोई बंदे साथ नहीं लाई है। तो पुलिस वालों को मैंने कहा मुझे इंसाफ दें, ये मेरे ऊपर तशद्दुद करते ये कर रहा है। पुलिस वाला कहता नहीं बेटा आप कल आ जाना, आज कुछ भी नहीं। मैंने निशान, यहाँ पे निशान था मेरा, इतना बड़ा निशान, झाड़ू, पाइप, डंडे, यहाँ तक तेज़ाब गिराने लगा था मेरे ऊपर, थप्पड़, टांगे मुझे उसने मारी, इतनी ज़्यादा अच्छा, मारी। मुझे ये बताओ आयशा, ये शादी आपने अपनी पसंद से की थी या आपके माँ बाप ने की थी? मेरे अम्मी अबू ने की थी। तो अरेंज मैरिज में तो ऐसी मामलात नहीं होते। अब आपके मामा और बाबा कहाँ हैं, बहन भाई कहाँ हैं, चाचे मामे ताए रिश्तेदार वो कहाँ हैं? कहाँ हैं इस बच्ची के रिश्तेदार जो इसको तनहा भेड़ियों के जंगल में छोड़ दिया है? थानों में गई हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कल आ जाना, कल गई हूँ, फिर कहते परसों आ जाना। ऐसे रोज़ चक्कर लगवाए हैं ज़फ़र इकबाल साहब ने, तो कार्रवाई कुछ भी नहीं की है। यहाँ तक उन्होंने पैसे ले लिए उन्होंने 25,000 खाया। मेरे सास खुद बोल रही थी मैंने ज़फ़र इकबाल साहब को 25,000 खिलाया। तो आप लड़के अपनी माँ के घर आ जाती, बाबा के पास आ जाती। बाबा हयात हैं? बाबा फोत हो गए मैं। अच्छा, तो माँ के पास आ जाती। भाई हैं आप? नहीं भाई नहीं है, 2 बहनें हैं हम सिर्फ। 2 बहनें ही हैं? जी। भाई कोई नहीं है? नहीं, छोटी है मुझसे। बहन क्या करती है? वो भी फैक्ट्री जाती है। मुझे बताएं कि खाना कहाँ से खिला रही हैं इनको, कहाँ से इनको कपड़े शपड़े पहना रही हैं, और वो जो सामान आपके मामा बाबा ने दिया था, जब आप कह रही हैं कि अरेंज मैरिज है, तो वो सामान किधर गया? मेरा सामान काफ़ी था माशाल्लाह। मेरे वाले साहब ने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी थी, ये सारा कुछ बेच के खा गया। यहाँ तक मेरे पास वो पिक्चर भी है जो मेरे वालिदैन ने मुझे जेवर भी डाला था, तो ये सब कुछ ये खा गए हुए हैं। अच्छा, बेच के बाइक तक दी थी, इन्होंने डिमांड की थी बाइक की भी। मौक़िफ़ क्या है, वो क्यों, क्या मौक़िफ़ क्या अख्तियार करते हैं, क्या कहते हैं कि तुम क्या करो तो तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे बच्चों को रखेंगे? वो कहते हैं गलत काम करो बंदों को मिलो, यार दोस्त लेकर आ जाता है घर में। यहाँ तक नजमा मेरे ऊपर तशद्दुद करती। नजमा कहती कौन है? नजमा इसकी अवैस की भाभी है, वो भी नजमा और शान। ये तो सबसे बड़े शरकपुर में ना, सबसे बड़े वो जो जिसको कहते हैं ना दलाल पुना, ये दलाल पुना करते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ लेकर जाते हैं, पहले बेटियाँ बनाते हैं, बाद में बुरा काम करवाते हैं उनसे अपने घर में रख के। तुम्हारा कोई जैज़ कैश नंबर है? जी, अभी सिम ली है मैंने। नंबर बताइए। 0322 7880 695। किसका नाम आएगा? परवीन बीबी। कहाँ हैं वो NGOs, कहाँ हैं वो अदारे
कहाँ हैं वो नाम निहाद हकूक के अलम बरदार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स अवेजा करते हैं। एक हवा की बेटी यहाँ पर सिसक रही है और इस नहज तक पहुंच गई है कि अपने बच्चों को फरोख्त करने पर आ गई है। कहाँ हैं वो अदारे? क्यों नहीं इसकी बात सुनी जाती? क्यों? ये हमारे मुल्क का अलमिया है, जो दिखता है वो ही बिकता है। क्यों ऐसा सुतेली मां जैसा रवैया क्यों अख्तियार कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी डोनेशंस लेने के लिए बड़े बड़े हॉल्स में प्रोग्राम किए जाते हैं? ये जो नन्हे नन्हे दो बच्चे सिसक रहे हैं, ये जो 24 साल लड़की सिसक रही है, क्या इनका हक नहीं है? ये एक छत है, अगर मेरा कैमरामैन पैन करे तो आपको नजर आ जाएगा कि इस वक्त हम छत पर खड़े हैं और छत पर एक झुग्गी नुमा जो है टेंट लगाया हुआ है। वो टेंट भी कभी हवा से उखड़ जाता है, कभी किस तरह रहता है। और ये एक चारपाई दी हुई है उन्होंने, जिनके पास ये रह रही है, ये खुदा खौफी की है उन्होंने जी, उन्होंने खुदा खौफी की है। वो कहते हैं हम यहाँ पे रह लें, यानी कि तुम धक्के ना खाओ, यहाँ पे रह लो जी, रात। जी भाई ना रहो ताकि आप इज्जत से यहाँ पे अपने बच्चे लेकर रह लो। तो डर नहीं लगता? यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है बच्चे। बस क्या करूँ, गुजारा ही करना है ना बच्चों को साथ लेकर। नाजरीन ये देखें, ये वो चारपाई है और ये उस बेचारी मासूम लड़की ने डंडा लगाकर ऊपर किया हुआ है। और अपने पेट की आग को भरने के लिए ये वो अचार है, क्योंकि गलत काम करे तो मुर्ग मुसल्लम खाए, गलत काम करे तो एसी में रहे, गलत काम करे तो गाड़ी में जाए, गलत काम करे तो ब्रीजा के सूट पहने, अच्छे खाने खिलाए, पिज़्ज़े खिलाए, बर्गर खिलाए बच्चों को, लेकिन अपना पेट भरने के लिए ये चार। ये भी पता नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं दिखा नहीं सक रहा, यकीन जाने मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये वो अचार है कि जब भूख लगती है इस बच्ची को तो अचार के साथ खुद तो खा लेती है, लेकिन बच्चे तो अचार के साथ नहीं खाएंगे ना। नहीं खाते हैं वो। यहाँ पे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे लोग हैं, कोई तो मैं मांगने जाती हूँ सालन वगैरह, वो दे देते हैं मुझे रोटी और सालन, ये साथ वाले ही हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे रोटी दे दें इनके लिए, तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। क्या कसूर है इस बच्ची का? क्या गुनाह किया? इसका ये गुनाह है कि मैं गलत काम नहीं करूंगी, इसका ये गुनाह है कि मैं फहाशी और उरियानी के काम में आपकी पार्टनर नहीं बनूंगी, ये गुनाह है इसका। ये फैसला आपने करना है। खुदा के लिए जितनी बड़ी बड़ी नाम निहाद अदारे हैं, जितनी एनजीओज हैं और जितने बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं कि हमने इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको करो, ये डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग है। और मरियम नवाज साहबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदा के लिए ये आपकी रेड लाइन है, ये खवातीन आपकी रेड लाइन है। आप फरमाती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, और ये हवा की बेटी और एक लड़की है 24 साला जो इस वक्त किसी गलत फैसले की तरफ ना चली जाए, वो मैं फैसला नहीं बताना चाह रहा ताकि इसको शर ना मिले। खुदा के लिए अपनी टीमें भिजवाएं, पता करवाएं कि क्या ये सही कह रही है या गलत कह रही है। आप क्या चाहती हैं? आप वज़ीर आला से मैं इनसे यही कहूँगी मुझे इंसाफ दें। और ना तो मेरे पास कुछ होता है खाने के लिए, मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ, ना घर है ना बाहर है मेरे पास। तो मेरे माँ बाप ने मेरी इसलिए शादी नहीं मेरी की थी मैं धक्के खाऊं। पाकिस्तान में क्या ऐसा ही होता है? जो बेटियों के नसीब ख़राब हुए हैं, यहाँ पे इंसाफ ही नहीं है। सब जिस बेटी के घर ख़राब उनका इंसाफ दिलवाएं आप। इंसाफ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इसकी और कोई कहानी बयान कर सकूं आपके आगे। इसका शौहर इतना कोई बेशर्म और बेगैरत इंसान है
मैं आपको नहीं बता सकता। 7 साल से मैं यहाँ पे धक्के खा रही हूँ, फिर भी वो कहते हैं, ये फैक्ट्री वाले लोग कहते हैं आप कितनी अच्छी हो जो अपने बच्चे संभाल के बैठी हुई हो। और मैं गलत काम करने को कर सकती हूँ, मुझे कितने लोगों ने कहा है 500 ले लो, 1000 ले लो। बेटा बच्चे नहीं बेचने हैं आपने। नाज़रीन मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मेरी अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मेरे से बिल्कुल अल्फाज जमा हो पा ही नहीं रहे। जितना हो सकता है इस मासूम की मदद करें, इसकी मदद करें, खुदारा इसकी मदद करें। ये डिज़र्विंग है, इसके बच्चे डिज़र्विंग है, और उस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।